द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को हमारी तरफ से सलाम। अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हम मौजूद हैं। मैं आपका खादम पादरी परवेज़ सादिक और मेरे साथ खुदा की खादमा हैं मिसेस नादिया परवेज़ सादिक। अजीज़ों, इस बात की भी शुक्रगुजारी करते हैं कि गुज़रे हफ्ते में ना सिर्फ खुदावंद ने मेरी मदद की बल्कि आपकी मदद भी की होगी, और इस बात की भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हम सबको सलामत रखा। आए प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, आपके बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के लिए, जिनके वसीला से हम आपके मुहीब अजीम कदमों में आते हैं, हमेशा हम बरकत पाते हैं। खुदा अजीम, आज सारे प्रोग्राम को आपके कवी हाथ में देते हैं। ऐ खुदावंद, आपके खादम को, आपकी खादमा को और खुदावंद अपने आप को आपके दाहिने हाथ में सौंपते हैं। अल्फाजों का चुनाव अता कर आज की गवाही बहुत सारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का सबब हो। आपके खादम की ये बातें जो इस कलाम में से की जाएं, बहुत सारी ज़िंदगियां इससे तब्दील हों। ऐ खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी मदद कीजिएगा। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पाक और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। व्यूअर्स, आज हमारे साथ खुदा के अजीम खादम, सीनियर खादम पास्टर शाहिद रज़ा साहब हैं, साथ उनकी एहलियाँ हैं। आए उनसे मिलते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनकी खूबसूरत गवाही और ख़ूबसूरत कलाम के सच्चे मोती चुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी भाई साहब, सलाम जी। सलाम। भाई साहब कैसे हैं? बहन आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस प्रोग्राम में हम मिल सके और आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला, इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई साहब, आपकी वसी खिदमत है और इतने अरसे से आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारी रूहें आपके वसीला से खुदा बाप की बादशाहत में दाखिल हुई हैं, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। भाई साहब, आपकी जो वसी खिदमत है और हमारे व्यूअर्स आज सुनना चाहते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह को कैसे आपने कबूल किया और किस तरह खुदा ने आपको बुलाया कि आप अच्छे चरवाहे बने और रूहों की निजात के लिए इस बोझ को लेकर चलें। आमीन। खुदा ने आपको बरकत दे। आपके वसीला से आज व्यूअर्स जो है वो हमारी बात को सुनेंगे और देखेंगे। 1997 की बात है, 9वें महीने की, दुमदार सितारा आसमान पर जाहिर हुआ। देखा हमने तो शायद ये था कि क़यामत का समा है और बहुत सारे लोग घबरा गए। उनमें से हम भी और हमारे आस पड़ोस में भी जितने हमारे मसीह बहन भाई थे वो भी तौबा की, खुदा के हुजूर झुके, खुदा से खुदा के खादम के लिए दुआ की, क्योंकि हमारे पास कोई खादम नहीं आता था। तो हमने चाहा कि कोई आए और खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करे। उस दिन जब खुदा के खादम आए तो फिर हमने तौबा की और 11 लोगों ने एक वक्त में हमने बपतिस्मा लिया, जिसमें हमारे घर के 3 लोग, हमारे पड़ोसी, फिर साथ साथ बहनें भाई शामिल होते गए। तो 11 लोगों ने हमने बपतिस्मा लिया और फिर दिन रात शब रोज खुदा की खिदमत में। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, ये जो आपने सितारे का जिक्र किया, यहाँ पर आपको क्या महसूस हुआ? आपने कहा कि हम घबरा गए, तो क्या आपने ये समझा कि अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी? जी, समझ क्या कह रहे थे, टीवी पर लोगों की ज़बान से और अखबारात में ये आ रहा था कि शायद ये आखिरी लम्हा है। तो ये हमने देखा कि वाक़यातन अफरा तफरी है, नफसा नफसी थी, दिन ब दिन बढ़ रही थी। लेकिन खौफ ये था कि हम मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, खुदा के पास हमने जाना है, तो वो कैसे हम जाएंगे? तो वो फिर खुदा का खादम जो खुदा ने हमारे दरमियान भेजा, उनके वसीला से जब बपतिस्मे की बात हमने सीखी तो हमें पता लगा तो दरवाज़ा तो ये है कि खुदा के पास हम जाएंगे। तो इस तरह से फिर हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया। भाई साहब, क्या आपको याद है कि जो भाई साहब ने आपके साथ कलाम शेयर किया,
जो आयत मुकद्दसा आपके साथ बयान की, वो कौन सी आयत मुकद्दसा थी? उन्होंने ये शेयर किया कि हम दुम को मारने वाले नहीं हैं, हम सर को मारने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, तो हालेलुया, फिर उससे हमारा हौसला बढ़ा, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद बढ़ी, ईमान बढ़ा। और ईमान जब लाए तो फिर हमने बपतिस्मा लिया, और ईमान लाने के सबब से फिर हमारे दरमियान दिन ब दिन मौजज़ात होते रहे, बढ़ते रहे। और ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ शामिल हुए जिनको हम कहते थे कि ये लाग रहे हैं, ये चल नहीं सकते, वो ढोलक बजाते थे हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, मतलब 110-20 साल का बंदा ढोलक बजाए घंटा घंटा, तो ये बहुत सा है हमारे दरमियान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। ये सिर्फ कलाम के वसीला से, और उस वक्त हमारे तौबा का जो तजुर्बा था हमें उस वक्त हुआ, और बहुत सरगर्मी के अंदर हम डोकसू के इलाके के अंदर खिदमत कर रहे थे, प्रेज द और लॉर्ड, काफी सारे लोग, और ये पहली दफा थी कि डोकसू में कोई इतनी आजादी थी, इबादत हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पासबानी खिदमत का कैसे तजर्बा हुआ, या कैसे खुदा ने ये आपको बुलाहट दी कि आपने अब चरवाहा बनना है, भेड़ों को इकट्ठा करना है खुदा की बादशाही के लिए? 97 में ही डॉक्टर बैदन हिक्की की कन्वेंशन थी हमारे यहाँ इधर स्टेडियम में। तो उस वक्त हमारे पास्टर साहब को बसेस का इंचार्ज बनाया गया। तो उनमें से एक बस हमारे पास थी, लोगों को लेके जाते थे, आते थे। लेकिन इबादत के अंदर जब सेमिनार में थे तो हमने सीखा कि हम खुदा की खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा की बुलाहट उस वक्त जब हम सेमिनार्स के अंदर सीख रहे थे, तो ये महसूस किया कि खुदा ने मुझे बुलाया है, मेरी फैमिली को बुलाया है ताकि हम खिदमत करें और बहुत सी रूहों को इसी तौर से शामिल करें जिस तौर से हम शामिल हुए। प्रेज द लॉर्ड, तो हालेलुया। फिर शब रोज खुदा की खिदमत करते रहे, और फिर एक दिन वाकईतन आया कि मेरे लिए लेटर आ गया कि आप खिदमत के लिए चुने गए हैं, पासबानी खिदमत को आए, ट्रेनिंग हासिल करें और फिर आप खिदमत का आगाज कर सकें। भाई साहब, आजकल आप किस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज पीजीए के साथ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने रूहों की निजात के लिए आपको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने यीशु मसीह को कैसे कबूल किया और किस उम्र में कबूल किया, और अभी आपकी ज़िंदगी जो है वो फादी साहब के साथ खिदमत में किस तरह जा रही है? खुदा यीशु मसीह के जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। आमीन। खुदा उनका शुक्र है कि एक मसीही घराने में परवरिश पाई हम लोगों ने। हमारे वालिदैन खुदा उनके बहुत करीब, खुदा उनके कलाम के मुताबिक हमारी परवरिश कर रहे थे। तो उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि हमारे वालिद साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा जॉब के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां यहाँ पर खुदा के कलाम में भी बढ़ें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। तो इसी गर्ज से हमारे पासबान की खिदमत साथ में ली उन्होंने। तो हमें मिशन स्कूल एबटाबाद में दाखिल करवा दिया गया। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पर बाइबल स्टडी करवाई जाती थी। तो हमने कलाम को सीखना शुरू किया। तो कलाम सीखते हुए उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपने खुदा की शख्सी निजात हिंदा कबूल किया है। तो ये बात है 10 मार्च 1997 की। तो उस वक्त हमें इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि हम तो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, खुदा के कलाम पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन हमने शख्सी तौर पर उसको निजात हिंदा कबूल नहीं किया। बड़ी अच्छी आयत तो हमारे असातिज़ा ने हमारे सामने रखी, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो खुदावन ने हमारे असातिज़ा को हमारे लिए इस्तेमाल किया, और खुदावन का शुक्र है कि फिर हमने उनके वसीला से खुदावन को शख्सी निजात हिंदा कबूल किया। तो ये आयत जो थी वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए बहुत बड़ी साबित हुई कि जो हमेशा की ज़िंदगी है वो तो खुदावन यीशु के पास है, और उसके पास आने के लिए उसको शख्सी निजात हिंदा कबूल करना ज़रूरी है। हमने खुदावन को शख्सी निजात हिंदा कबूल किया, और फिर जून में हम लोग जब घर आए तो हम लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। तो खुदावन का शुक्र है कि जब हम वहाँ पे 7 साल गुजारते रहे तो हम दिन रात खुदावन की खिदमत में मगन रहे। खुदा उनके कलाम को बहुत अच्छे से सीखा। खुदा उनके कलाम को असेंबली में भी बयान करते, चर्च में बयान करते। तो जहाँ जहाँ खुदा उन इस्तेमाल करता, उस हॉस्टल के अंदर भी और बाहर भी, तो हम खुदा उनके कलाम की रोशनी को जो जिससे हम मनवर हुए थे दूसरों को भी मनवर करते रहे। जिस्मानी तालीम के साथ हाँ आपको रूहानी तालीम। तो खुदा उनको शुक्र है कि खुदा ने जिस्मानी तालीम में हमें फतहयाबी दी, इसके साथ साथ हम रूहानी तौर पर
पर भी खुदावंद के नाम को हालेलुया। जलाल देने के लिए बढ़ते प्रेज चले द गए। लॉर्ड। सो ये खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है कि खुदावंद ने एक मसीही घराना भी दिया, मसीही असातिज़ा भी दिए, मसीही इदारे भी दिए, जिनकी बदौलत हम खुदावंद में बढ़ते गए और प्रेज द खुदावंद की लॉर्ड। खिदमत करते रहे। सो खुदावंद का हालेलुया। शुक्र है कि मेरे हस्बैंड भी जो है वो पास्टर हैं, तो ये हमारी खिदमत रुक नहीं गई, खिदमत जो है वो बढ़ती चली गई। चला जारी रहा। हाँ जी, हम्म, खुदावंद का शुक्र है कि एक मसीही साथी होने की वजह से हम्म, मुझे खुदावंद में बढ़ने का और मौका मिला। फिर हम दोनों मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और आज भी हम बहुत सी बच्चियों को, बच्चों को, बूढ़ों को खुदावंद के पास लाने का सबब बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे हालेलुया। है हम लोगों को खुदावंद न सिर्फ कलीसियाई तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जिन जिन इदारों में हम काम कर रहे हैं वहां पे भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपने बच्चों के लिए भी मैंने सुना था कि आपने स्कूल स्टार्ट किया था बच्चों के। हाँ जी, हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक मसीही इदारे में आए और वहाँ पर जिस्मानी तालीम भी हासिल करें, उसके साथ साथ रूहानी तालीम में भी तरक्की करें। क्योंकि अगर आपके बच्चे रूहानी तौर पर मजबूत है, ईमान में पुख्ता है, तो घराने जो है वो कभी भी पीछे को नहीं जाते, हमेशा खुदावंद में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पर सब आपका एक मसीही घराना है और आपने यकीनन अपने बच्चों को अच्छी खूबसूरत तरबियत दी है, खुदावंद के साथ वो भी चल रहे हैं। कलीसिया क्या तजर्बा है आपको, क्या एक्सपीरियंस होता है कलीसिया में जब आप जाते हैं, तो क्या आपको मसीही घराने मिलते हैं या नामी मसीही मिलते हैं? जिस तौर से पाजी साहब आपका सवाल है, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, बड़े तलख तजुर्बात है और बड़े हौसलामंद भी हैं, उम्मीद भी है। खुदा का कलाम हमेशा हमें जोरावर बनाता है। जब जब विजिट, ये जो मसीही घराना बनाना है या ख़ानदान बनाना है ना, इनका तल्लक खादम के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब खादम का और घराने का राब्ता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर राब्ता नहीं होगा ना, तो राब्ता नहीं होगा तो बस सिग्नल नहीं मिलेंगे, तो वो फिर वो रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता टूट जाएगा। तो जब रिश्ता में कायम रहेंगे हम्म, तो फिर वो मसीही घराना प्रॉपर मसीही घराना बनेगा प्रेज और वो द बलोगत की तरफ बढ़ेगा, प्रेज द फिर वो लॉर्ड। फल भी लाएगा, कायम रहेगा। तो उसकी प्यास यही होगी कि वो कलाम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे कि कलाम किसी तरीके से हम सीखें। वो आपका इंतजार करेंगे, आपके मुंतजर रहेंगे कि कब आप आए और आप विजिट करें और कलाम की बातों को उनके साथ। ये तो एक मैं समझता हूँ कि जब रूहुल कुद्स आपके अंदर है तो एक वो तड़प है खुदा के कलाम की, खुदा के साथ, खुदा के खादमों के साथ मोहब्बत की तड़प है जो मसीही घरानों के अंदर होती है। पर सब हमारे घरानों के अंदर एक और बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वो है टाइम की। हैकल के अंदर जब वो आते हैं खुदा की प्रस्तुति के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम की पाबंदी नहीं करते। और व्यूअर्स, मैं बताना चाहता हूँ, पाज साहब का भी बहुत तजर्बा है खिदमत में और मेरी भी पासबानी खिदमत काफ़ी अरसे से है। कलीसियाई जो तजर्बा देखा गया है कि लोग टाइम की पाबंदी नहीं करते, वो खुदा के कलाम को, खुदा की प्रस्तुति करने में उसकी अहमियत को नहीं समझते। तो भाई साहब, आज इस प्रोग्राम में क्यों ना हम इस पर बात करें कि जो हमारी कलीसिया में ये एक ऐसी कमी है जो हमारी बरकत को रोकती है। खुदा हमें बहुत सारी बरकतें देना चाहता है। मैं तो ये कहूँगा कि फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह पे कोई चीज़ बांट रहा है तो उसका टाइम ये है कि जी आपने 3 से 4 बजे तक आना और वो चीज़ लेनी है। अगर हम 5 बजे जाएंगे तो क्या वो चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। नहीं मिलेगी। लेकिन खुदा का चश्मा जो है वो 24 आवर जारी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। फिर भी लोग बरकत नहीं पाते, अपनी बरकत को खो जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पाज साहब, आपका सवाल बहुत जबरदस्त है। वक्त की पाबंदी के लिए मैं छोटी सी आपके साथ एक बात शेयर करूंगा और व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। जी। या अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करें, आप अपनी आदत बदल लें। अगर आप सुबह लेट उठते हैं, जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर आप कहीं पे जाते हैं तो जहां लेट जाते हैं आप जल्दी जाएं, और जब जल्दी जाएंगे तो आपकी आदत बदलेगी ना, तो आप टाइम से कुछ गेन कर लेंगे। दूसरी बात ये कि बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त के ताल्लुक से दी गई है, वो 10 कवारियों वाली।
अगर आपने वक्त पर तैयारी की होगी ना, तो फिर आपके लिए कोई बॉदरेशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो दूल्हे का आने का शोर जब पड़ेगा, तो फिर दूल्हा कभी भी दरवाजा बंद नहीं करेगा जब आपके पास सारी चीजें होंगी, वक्त से तैयारी की होगी। तो आप वक्त के मुताबिक, फिर तीसरी बात ये मैं करूंगा कि देखिए, इंसान है ना, इंसान को सिखाना पड़ता है। इंसान जो बनाया गया है, ये खुदा बाप की जो रफाकत थी आदम के साथ, आदम के खुदा आके सिखाता था। आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन ये जो चुनिंद परिंद है, ये जो जानवर है, इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी रात बारिश हो, घोंसले टूट जाएं, अंडे गिर जाएं, बच्चे मर जाएं, मुश्किल हालात हो, फिर भी देखे वो परिंदे अलग सुबह उसकी प्रस्तिश करते हैं। Praise the Lord. अपने टाइम पर अपने टाइम पर अपने टाइम जैसे ही वो फूटती है, हम्म वो प्रस्तिश कर रहे होते हैं, इंसान सो रहा होता है। इंसान इंसान को जगाने की जरूरत है। और खुदा का कलाम कहता है, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे हैं। वो फिर कहता है कि आपकी कमर जो है वो टाइट रहनी चाहिए, कमर बंदी रहे, हिम्मत ना टूटे, क्योंकि वक्त नजदीक है। और यीशु मसीह ने कहा, मनादी का आगाज तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। नजदीक है, वक्त मुकर्रर कर रहे हैं। तो वक्त के मुताबिक जब आप चलेंगे, तो फिर आप सब कुछ सीखेंगे। खादम का राबता, कलीसिया को जगाने का, एक खानदान को पॉजिटिव मतलब मसीही घराना बनाने का, उसको हर एक चीज तरतीब से देने की बात खादम के जुम्मे है। जब आप उसे वक्त बताएंगे कि आपने इस वक्त आना है, वो सीखेंगे, हस्बैंड सीखेगा, वाइफ सीखेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे भी, उनकी आदत बनती जाएगी। अच्छा भाई साहब, ये कलीसिया में एक बड़ी कमी है जो मेरे तजर्बे में बात आई है कि जब किसी फैमिली से पूछा जाए कि आप लेट क्यों आए, ठीक है जी, कपड़े इस्त्री नहीं थे, बच्चे तैयार नहीं थे, पानी ख़त्म था, ये वजह थी, बहाने बनाना शुरू करते हैं। तो जब हमें पता है कि हमने इतवार को या किसी भी दिन हमने जो मुकर्रर किया है हैकल के लिए, हमने खुदा के घर में जाना है, पता है एक बात का, तो फिर कलीसिया सुस्ती करती है। जबकि आपने कहा ये खादमों की जिम्मेदारी है। खादिम तो बहुत ज़ोर लगाते हैं, वो टाइम बताते हैं, ये टाइम है, फिर भी कलीसिया सुस्त है। इसके बारे में कलीसिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो छोटे छोटे बहाने बनाकर अपनी बड़ी बड़ी बरकत को खो जाते हैं? असल में पादरी साहब, ऐसा है कि आपका वक्त बहुत महदूद है। मसीही घराने के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बहुत वक्त महदूद है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। इंसान बदन की हालत में रहते हुए कमजोर है। जब रूह को उसे तहरीक देता है ना, तो फिर वो यर्मिया की तरह, एलिया की तरह ढूंढ ढूंढ के कहता है, भागता है कि मेरे बदन, हड्डियां जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही कलाम को, वो चाह रही है कि किसी के साथ शेयर करे, बोले, बयान करे। तो वो इसलिए जरूरी है कि जब आप बैठते हैं, उनकी बदनी हालत को बताएं कि बदन इसको सलीब पर खींच दे, आपकी खातर तो वो कुर्बान हो गया, ताकि बदनी तौर पर आपकी हालत बदले। तो जब हालत बदलने के लिए जरूरी है कि आपका दिल बदल गया है, आपकी रूह सोच बदल गई है, तो फिर वक्त की पाबंदी करें, वक्त पर आए। और जो वक्त पर आते हैं, देखे प्रस्तिश करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, वो गीत गाते हैं, वो बेदार होते हैं, उनकी रूह ताजा होती है, वो वक्त से आए होते हैं। और फिर वो कलाम को वक्त से सुनते हैं, फिर वो हदिया भी देते हैं, फिर वो सीखते हैं कि इन बातों को अपने किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर ले। और कुछ लोग तो वैसे लेट आ रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, उन्होंने काम ही रात को कर रहा है, इतवार को, हफ्ते को रात को काम शुरू कर दिया, बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़े धोने हैं, मशीन लगानी है, जो कुछ भी, वो उनको हफ्ते वाले दिन है। जबकि अपने वक्त को मैनेज करना सीखे। जब आप अपना वक्त मुकर्रर कर लेंगे, हर एक चीज को, कलाम के अंदर लिखे, हर एक चीज का वक्त है। मरने का वक्त है, पैदा होने का वक्त है, लगाने का वक्त है, और फिर उखाड़ने का वक्त है। तो वक्त को अगर नहीं समझते, तो वास्तव बार बार कहता है कि हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है। इंसानी उम्र का वक्त मुकर्रर है, लेकिन वो अपनी हद को क्रॉस नहीं कर सकता। 70 वरे है
या वो जोर हो तो कुवत हो तो फिर 80। तो उससे एक वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर से आप आगे पीछे नहीं हो सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग पर सब ये समझते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए या बरकत लेने के लिए चर्च नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम चर्च जाएं। जबकि ज़बूर में भी ये कहता है कि मैं खुश होता हूँ जब मुझे कहा जाता है कि मैं खुदा के घर में जाऊँ। तो उसकी खुशनुदी जो है वो खुदावंद के घर में है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि एक कलीसिया की ख़ानदानी रफ़ाकत का ज़रिया वो हैकल है, खुदा की हैकल है। तो बाज़ लोग समझते हैं कि हैकल के अंदर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में इबादत कर लें, रास्ते में कर लें, कहीं भी कर लें, इबादत ही करनी है ना। तो इसके बारे में आप क्या ऐसे लोगों को जवाब देना चाहेंगे? इसके बारे में ऐसा है कि बहुत अच्छा सवाल किया, व्यूअर्स भी इस बात से सीखेंगे कि जो इबादत है ना, घर की इबादत, ये क्या इबादत है? आपकी शख्सी तौर पर, शख्सी तौर पर आपने खुदा को कबूल किया है, आप खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ होते हैं, इबादत करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं। फिर है जो खानदान मिलकर दुआ करता है वो मिलकर रहता है, वो इकट्ठा रहता है, और जो मिलकर नहीं दुआ करता वो मिलकर कभी नहीं रहता। खानदान मिलकर दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि कलाम के अंदर लिखा है कि तब वो तेरी रोटी पानी पर बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खानदान के लिए है। और जब आप इज्तिमाई तौर पर आते हैं तो फिर आप खुदा की मेज में शामिल होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की मेज में शामिल होने के लिए इज्तिमाई तौर पर जमा होना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। और प्रेज़ खुदा द की लॉर्ड। मेज पर जब आप शामिल होते हैं तो खुदा की वो तमाम बरकत जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं उसमें वो शामिल है। उसका बदन, उसका खून, इससे बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है कि ज़मीन पर आप इल्हाम की बातों को और आलम बाला की चीजों को ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब आप हालेलुया। इकट्ठे होते हैं तो वो खुदा की मेज पर शामिल होना बहुत जरूरी है, प्रेज़ और द मिलकर इबादत करना बहुत जरूरी है। और यशवा क्या कहता है? यशवा भी यही कहता ना, रही मेरे और मेरे घराने की बात। फिर ये मैं बताऊं, खानदान जो है, जो मसीही घराना है, ये इल्म इलाही का प्राइमरी स्कूल है। प्रेज़ द इल्म लॉर्ड। इलाही का प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है। इस प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा वो वक्त को भी समझेगा, वो इज्तिमा इबादत को भी समझेगा, वो अतवार को आने को भी समझेगा, वो कभी वक्त ज़ाया नहीं करेगा, वो खादम का मुंतजिर होगा, क्योंकि मसीही घराना ही प्राइमरी इल्म इलाही का प्राइमरी स्कूल है। और फिर ये मसीही और कलीसिया की यकानगत की तस्वीर है। अगर मसीह और कलीसिया एक है तो ये उसकी तस्वीर है, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर तस्वीर पर खम आ जाए या उसका धुंधला सा चेहरा हो तो फिर कोई प्रॉपर नहीं दे सकता। इसलिए तस्वीर बिल्कुल साफ होनी चाहिए ताकि ये तस्वीर वाज़िह हो, सब पर व्यूअर्स इस बात को सीखें, देखें कि किस तरह से वक्त की पाबंदी करनी है और मसीही घराना कैसे बनना है। भाई साहब, एक मेरा सवाल है। आपने घराने की तरफ रुख मोड़ा, हम कलीसिया से घर की तरफ आ गए, और घरानों में मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। वक्त की जो बात कर रहे हैं, वक्त सिर्फ चर्च में ही बाकायदगी से वक्त पर आना जो है ये भी वैल्यू रखता है, लेकिन एक वक्त उससे पहले है। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को सुबह सोया छोड़ के जाते हैं और रात को सोया हुआ आके पाते हैं, और उस वक्त के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर बयान करें कि वो वक्त जो बच्चों की तरबियत का वक्त है, वो भी हम बेजान चीज़ों की ज़रूरत के लिए अपने जिस्म को इतना थकाते हैं कि वो वक्त हम भूल जाते हैं कि वो बच्चे क्या वक्त चाह रहे हैं। तो इसके बारे में ख़ानदान जो है दुनियावी ना, तौर पर दुनियावी तौर पर, ये जिस्मानी तौर पर है, क्योंकि वही वक्त में हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि वो ख़ानदान आखिर में बिखर जाते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर जो है वो बताएं। जी सिस्टर जी, आपका सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है कि हमें साथ साथ बदनी बातों को भी याद रखना है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, और फिर पता है बाप जो है वो खुदा का रूप की बात है, माँ खुदा के रूप की बात है,
वो जब बाप ऐसा काम कर रहे हैं ना, हम्म, ठीक है, फिर बच्चों के अंदर वो चीजें डेवलप होती है। हम्म, तो चर्च के अंदर भी मर्दों की तादाद इसी वजह से कम होती है, डबल डबल ड्यूटियां करती है, काम करती है, थक जाते हैं, सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, तो खवातीन ज्यादा उसमें आ जाती हैं चर्च में। हम्म, तो जरूरी नहीं है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। तलाश करो। फिर जबूर के अंदर लिखा है कि अ, जो दुनिया का तलाश करने वाला है ना, वो जरूरतमंद रह जाएगा, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी नेमत और का मोहताज नहीं होगा। नहीं होगा। शेर का बच्चा वो कहता है भूखा रह सकता है, हम्म, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी नेमत का मोहताज मोहताज नहीं। नहीं हो Praise the सकता। Lord, hallelujah। तो खुदा के कलाम के अंदर वो कहते हैं ना कि अभी पादरी साहब ने पहले सवाल में कहा कि दाऊद कहता था कि जब उसे कोई कहता था ना कि आओ खुदा के घर चले, हम्म, तो वो कहता खुश होता था। हम्म, तो आज लोगों को है ना आओ खुदा के घर चले, उन्होंने खुश हो जाता है, उनको खुश हो जाता है। तो वो जो खुश हो जाता है ना, वो सारा कुछ छीन के ले जाता है। तो वो तो लिखा दरवाजे पर दुबका बैठा है कि कब किसी को पकड़ ले। तो ये जो माली परेशानियां है ना, ये आज के दौर के अंदर ये न सिर्फ मर्दों को, औरतों को, बल्कि पूरे पूरे खानदान को वो छीन के लेके जा रहा है। बच्चा एक तरफ जा रहा है, वालिद एक तरफ जा रहा है, बीवी एक तरफ जा रही है, बेरारवी का शिकार है और अबतरी का शिकार है, बेतरतीबी का शिकार है। इसकी वजह क्या है कि वो पैसे के पीछे भाग रहे, वो खुदा के पीछे नहीं भाग रहे। जिसने देना है उसके पीछे वो भाग नहीं रही, तो जिसने नहीं देना उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उससे मांगो, जिसने देना है वो सब कुछ आपको देगा। और आपके लिखा है खुदा जब दौलत देता है ना, कुछ देता है, उसमें मुसीबत दुख परेशानी कुछ भी नहीं होता, Praise the Lord, hallelujah। उसमें खुदा की बरकत होती है। और जब आप दुनिया से इकट्ठा करते हैं ना, वो मुसीबतों में, सोचों में, तकलीफों में, बीमारियों में वो पड़े रहेंगे और लगते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। Praise the लेकिन जब आप खुदा की तरफ रहेंगे, ध्यान आपका, जब तक पतरस का ध्यान यीशु पर था ना, तो वो पानी पर डोला चलता नहीं। रहा था। लेकिन जब उसका ध्यान पानी पर था ना, जिसका ध्यान नीचे की तरफ होगा वो नीचे जाएगा, और जिसका ध्यान यीशु की तरफ होगा वो पाल में बाला पर ही जाएगा, Praise the तो Lord, वो खुदा की तरफ ही जाएगा। इसलिए हमें निगाह जो है कामल करने वाली यीशु पर रखनी है, ईमान के पानी पर रखनी है, सलीब पर रखनी है, उसके पैगाम पर रखनी है, ताकि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करे। जी भाई साहब, आज के प्रोग्राम में आपकी खूबसूरत बातों से, खूबसूरत कलाम की बातों से मुझे बहुत बरकत मिली है, और मेरा ईमान है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी, क्योंकि आज हमने सीखा है कि वक्त को हमने गनीमत जानना है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी। जब हम वक्त पर हर काम करेंगे तो खुदा हमें डबल ब्लेसिंग देगा। प्रेज दी लॉर्ड। Praise the Lord। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका- दो चीज बातें शेयर करना चाहता हूँ जी पादी जी साहब। जी प्लीज। पादी साहब, एक हवाला यशवा का, जी उसका 24वां बाप और उसकी 15वीं आयत, और लिखा है, और अगर खुदा की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, हाँ वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। प्रेज दी लॉर्ड। और पौलुस रसूल कहते हैं उसी के अंदर कि मैं उस खुदा के आगे इसलिए झुकता हूं कि आसमान और जमीन का हर एक खानदान उससे नामजद है। उसके नाम से नाम जब नामजद खानदान हो जाए ना, नॉमिनेटेड हो जाए, तो वो फिर आगे पीछे नहीं है, वो सीधा ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ। प्रेज दी लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। बहुत खूबसूरत आपने आज इस प्रोग्राम में बातें की हैं। भाई साहब, आपको इसी तरह खुदावंद अपनी ब्लेसिंग के लिए, अंजील की बिशारत के लिए और अबदी बादशाहत के लिए आपको, बहन को, आपके घराने को, आपकी कलीसिया को इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ पादी साहब। ये बहुत बड़ा मैसेज है, मसीही घराना खानदानों को खुदा संभाले, खुदा बाप की बरकतें रहें, आपका पैगाम इसी तरह व्यूअर्स तक जाता रहे और तमाम लोग देखें, दुनिया देखे और अपने आप को
इर्द गिर्द के मामलात से, दुनियावी मामलात से, बुराइयों से महफूज करें और खुदा के कलाम के साथ अपना वक्त गुजारें। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आप सबका, पादरी साहब आपका, आपकी मिसिस का, बिशप पालूस साहब का, खुसूसन उनकी सारी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ, जिनके वसीला से ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। जी व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मेरा ईमान है कि बहुत सारी ब्लेसिंग हम सब ने रिसीव की है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में मौजूद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए GSTV। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, All ऑल of ऑफ you. यू।